आज राजीव गांधी का जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ था। दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर देश के इस वीर सपूत को आज सबने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सब आए। दूसरे दलों से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी आई। लेकिन जब सोनिया गांधी अपने पति की समाधि पर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठहर गया। 47 साल पुराना इतिहास एक बार फिर जिंदा हो गया। आज 20 अगस्त है। सोनिया अपने राजीव से मिलने आई हैं। हर साल इसी तरह आज के दिन सोनिया यहां आती हैं, अपने राजीव को याद करने, अपने राजीव का जन्मदिन मनाने। अगर आज राजीव होते तो 68 साल के होते। वीर भूमि पर जब सोनिया आई तो ऐसा लगा कि उनकी उदास आंखों में राजीव की यादें तैर रही हों। राजीव की समाधि के सामने सोनिया जब हाथ जोड़कर खड़ी हुई तो ऐसा लगा पिछले 44 साल की प्रेम कहानी किसी फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने घूम गई। राजीव की वो पुरानी बातें, वो पहली बार मिलना, वो प्यार का इजहार, वो इकरार मोहब्बत और फिर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी बनकर भारत आना। सोनिया से मैं पहली बार कैम्ब्रिज में मिला था और पहली बार जब मैंने उन्हें देखा ही था तो मुझे लग गया था कि ये ही ठीक लड़की है मेरे लिए। सान्या, राजीव के ये शब्द आज एक बार फिर से सोनिया गांधी के कानों में गूंजे होंगे। पूरी दुनिया भले ही उन्हें सोनिया गांधी कहे, लेकिन अपने राजीव के लिए वो सानिया थी। शर्मीली, सकुचाई और भीड़ से घबराने वाली सानिया। सानिया एक ऐसी महिला है, ऐसी औरत है जो ज्यादा बाहर नहीं आना चाहती है, पब्लिसिटी में नहीं, स्पॉटलाइट में नहीं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, जिन सोनिया गांधी को स्पॉटलाइट में आना पसंद नहीं था, आज उन्हीं पर देश की राजनीति की स्पॉटलाइट है। ये खेल नियति और वक्त ने रचा, आज से ठीक 47 साल पहले। लेकिन विडंबना देखिए, जिन सोनिया गांधी को स्पॉटलाइट में आना पसंद नहीं था, आज उन्हीं पर देश की राजनीति की स्पॉटलाइट है। ये पूरा खेल नियति और वक्त ने रचा, आज से करीब 47 साल पहले। साल 1965 में राजीव और सोनिया की निगाहें पहली बार कैम्ब्रिज के रेस्टोरेंट में टकराईं। सोनिया की आंखें नीली आंखों वाले नौजवान राजीव से मिली और बस दोनों के दिल धड़क उठे। प्यार परवान चढ़ा तो सोनिया गांधी ने खत लिखकर राजीव के बारे में अपने घर वालों को बताया। उन्होंने लिखा, कॉलेज में मुझे एक लड़का सबसे अलग नजर आया, शांत, गंभीर। उस लड़के में कुछ खास था, उसकी आंखों में भी कुछ खास था और जब मेरी नजरें पहली बार उनसे मिली तो मुझे प्यार हो गया। वो एक स्पोर्ट्समैन है। नीली आंखों वाले ऐसे ही राजकुमार का मैं हमेशा से सपना देखती थी। ये खत इटली में सोनिया के पिता के पास पहुंचा तो तकरीबन इसी वक्त एक और खत भारत आया। ये खत लिखा था राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को। इसमें राजीव ने लिखा था, माँ, वो एक इतालवी लड़की है, मेरे ही कॉलेज में है, वो मुझे अच्छी लगती है। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, आकर्षण से कुछ ज्यादा है। मुझे यकीन हो गया है कि ये प्यार है। मुझे सोनिया से प्यार हो गया है। दिल्ली में इंदिरा गांधी को राजीव गांधी का खत मिला तो वो नाराज नहीं हुई। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और बेइंतहा खुशी भी। इंदिरा गांधी ने राजीव और सोनिया के प्यार के बारे में सबसे पहले अपनी बुआ डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित को बताया। इंदिरा ने फोन कर कहा, क्या आप एक हल्का झटका खाने को तैयार हैं? अब हम सब लोग झटके खाने के आदी हो चुके हैं। अब आप बैठकर मेरी बात सुनिए। राजीव ने एक चिट्ठी लिखी है, उसे एक इतालवी लड़की से प्यार हो गया है। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस खबर से हमारी कई भारतीय सुंदर लड़कियों को झटका लगेगा। राजीव और सोनिया के रिश्तों पर भारत में मुहर लग चुकी थी। मां इंदिरा सोनिया में अपनी बहू का अक्स देखने लगी थी, लेकिन रिश्ता दोनों तरफ से बनता है। सोनिया के परिवार वालों की तरफ से इस रिश्ते को लेकर मुहर लगनी अभी बाकी थी।
राजीव और सोनिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके आगे की राह इतनी आसान नहीं थी। शादी के लिए भी दोनों को कई और इम्तिहान देने थे। आपको बताते हैं सोनिया के पिता ने राजीव गांधी से शादी करने के लिए क्या शर्त रखी और दोनों का प्यार आखिर अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा। इटली का एक छोटा सा शहर लुसियाना, जिसकी आबादी सिर्फ 3000 थी। ऐसी जगह से निकलकर कैसे एक लड़की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक अहम पद तक पहुंची। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। इसके पीछे है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें कदम कदम पर उसे इम्तिहान देने पड़े। राजीव और सोनिया एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो एक होने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे। दोनों का प्यार अपने अंजाम यानी शादी की दहलीज तक कैसे पहुंचा, ये जानना हमारे लिए जितना दिलचस्प है, उतना ही दोनों के लिए मुश्किलों भरा रहा है। लंदन की टेलीविजन पत्रकार रानी सिंह ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। सोनिया ने जब पहली बार अपने पिता को अपने प्रेमी राजीव गांधी और उनके देश के बारे में बताया, तब सोनिया के पिता की प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प थी। सोनिया ने अपने पिता स्टीफेनो से पहले खत के जरिए अपने दिल की बात बताई। कॉलेज में मुझे एक लड़का सबसे अलग नजर आया, शांत, गंभीर। उस लड़के में कुछ खास था, उसकी आंखों में भी कुछ खास था, और जब मेरी नजरें पहली बार उनसे मिली तो मुझे प्यार हो गया। वो एक स्पोर्ट्समैन है। नीली आंखों वाले ऐसे ही राजकुमार का मैं हमेशा से सपना देखती थी। सोनिया ने अपने पिता से कहा कि वो राजीव से शादी करना चाहती हैं। इस पर सोनिया के पिता ने कड़ा एतराज जताया था। अपने पिता के शादी के विरोध करने की बात सोनिया ने राजीव गांधी को बता दी। इसके बाद राजीव गांधी नवंबर 1966 में सोनिया गांधी के पिता स्टीफेनो से मिलने के लिए इटली गए। राजीव ने सोनिया के पिता से कहा, मैं सोनिया से बेइंतहा प्यार करता हूं और उन्हें बेहद प्यार के साथ रखूंगा। इसके बाद सोनिया के पिता स्टीफेनो ने दोनों के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। स्टीफेनो ने राजीव से कहा, तुम और सोनिया 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहो, और साल भर के इस अलगाव के बाद भी अगर तुम दोनों को ये लगता है कि दोनों के बीच प्यार बाकी है, तो मैं शादी की इजाजत दे दूंगा। राजीव और सोनिया के लिए ये शर्त दुनिया की सबसे मुश्किल इम्तिहान से भी ज्यादा परेशान करने वाली थी, लेकिन दोनों में इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि दोनों ने 1 साल तक जुदाई की इस शर्त को भी मंजूर कर लिया। ये खुलासा विकीलीक्स की तरफ से किए गए अमेरिकी दूतावास के संदेश में भी हुआ है। सोनिया गांधी ने कैलिफोर्निया के गवर्नर अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की पत्नी मारिया श्राइवर से अगस्त 2006 में कहा था कि उनके माता पिता ने राजीव से शादी का विरोध किया था। सोनिया और श्राइवर की मुलाकात से संबंधित ये संदेश 4 अगस्त 2006 का है और इसे गोपनीय के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका शीर्षक है अ गार्रुलस सोनिया गांधी ओपन्स अप टू मारिया श्राइवर। सोनिया के पिता स्टीफेनो की शर्त के मुताबिक राजीव और सोनिया 1 साल तक अलग रहे। सोनिया को हर हाल में राजीव और राजीव को हर हाल में सोनिया चाहिए थी। सोनिया ने एक बार इंटरव्यू में भी कहा था, मुझे राजीव चाहिए थे जिन्हें पाने के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी। 1 साल बीत चुका था और दोनों का प्यार देखकर